Very good morning to all of you. In the last class, I started your second application of dimension analysis, जो कि थी हमारी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो मैंने उसमें दो प्रिंसिपल आपको लिखवाए थे। अ फॉर्मूला इज करेक्ट इफ द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशंस, एंड सेकंड था आपका सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चंस भी कल प्रैक्टिस किए थे। अब आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आपको कोई एक फॉर्मूला गिवन है, दिस इज डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये होता है हमारा डिप्रेशन, ठीक है, इसको डिप्रेशन कहते हैं, मतलब किसी चीज का नीचे की तरफ दब जाना, ठीक है। एम जी एल की पावर क्यूब अपॉन में 4 बी डी की पावर क्यूब वाई। तो आपको साइड में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। डेल्टा इज द डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ बार। एक बार गिवन आपको, ये रहा एक बार मैंने बना दिया। इस बार की लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ बी है और इसकी डेप्थ डी है। तो यहां पे बी है ब्रेथ, डी है डेप्थ और एल है तुम्हारी लेंथ। तो सारी की सारी लेंथ की डायमेंशन होगी। व्हेन इट इज लोडेड इन द मिडल विद मास एम। अब इस बार के अगर मिडल में मैं मास एम लटका दूं, इसका मतलब एम यूजर मास, अगर मास एम लटका देता हूं तो इसमें क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो देखो मैंने जब मास लटकाया तो इसमें डिप्रेशन आया, नीचे की तरफ दब गया। तो पहले ये डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है पहले कैसे था, और मास लटकाने के बाद, मास को सस्पेंड करने के बाद ये किस तरह से हो गया। तो ये जो डिप्रेशन आया है दिस, ये जो नीचे की तरफ डिप्रेशन आया है, नीचे की तरफ ये झुक गया है, ये है तुम्हारा डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आपका लेंथ वाला होता है, ठीक है। ये एक लेंथ है, जो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ वाला, ठीक है। तो डेल्टा का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, लेंथ। एक इसको याद रखना है। उसके बाद y आपको गिवन है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ बार। अब हमें चेक करना है वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो क्वेश्चन आपका चेक द करेक्टनेस, आपको करेक्टनेस चेक करनी है। चेक द करेक्टनेस, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। डेल्टा इज इक्वल टू, डिप्रेशन है तो ये एल को डिनोट करेगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करता हूं इसमें। एम की मास की डायमेंशन फॉर्मूला एम होता है। जी होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 2 बनेगा। एल लेंथ हो गया आपका, तो एल की पावर क्यूब। बी, बी की हो गई लेंथ वाली, और डी है तुम्हारी डेप्थ, डेप्थ मतलब लेंथ, डायमेंशन लेंथ वाली होगी आपकी। एंड y इज योर यंग्स मॉडुलस। अब लास्ट, अब आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ही होती है तुम्हारी, उसी की टाइप है। और कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर वाली होती है। तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही जो प्रेशर का है, ठीक है। और प्रेशर का होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेशर, आपका स्ट्रेस, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर वाला होता है ml माइनस 1 टी माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये L से ये L कैंसल, ठीक है। L क्यूब से L क्यूब गया आपका, ठीक है। अब ये T माइनस 2 से ये T माइनस 2 गया आपका, M से M गया आपका, ठीक है। तो खाली आपके पास लेंथ बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूला जो बचा आपके पास वो L बचा, राइट हैंड साइड में भी L बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर्मूला
इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। Now let's discuss the second question of today and question number 5th of your checking the correctness। कल से आज तक हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो एक फॉर्मूला आपको गिवन है v इक्वल्स टू पाई p a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन में 2 नीटा l। ये नीटा है, n है ना जो n जैसा लगता है, इसको हम नीटा बोलते हैं। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो साइड में गिवन भी है, वेयर v इज योर वेलोसिटी, p इज प्रेशर डिफरेंस, x is distance from axis of tube, मतलब distance given आपको सीधा सा, a is your radius of tube, neta is your, n is your coefficient of viscosity, l is your length of the tube। ठीक है, अब हमें यहां पे चेक करना है ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन आपका चेक द करेक्टनेस। करेक्टनेस चेक करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो v है आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन का ये फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन को करते हैं वैसे ही करो। डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, अगर इक्वल आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, इक्वल नहीं आते तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 नीटा है। ठीक है, ये आ गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। पाई का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। पाई इज 22/7 3.14, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो पुट नहीं करोगे। पी इज योर प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस मतलब दो प्रेशर का डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, दो प्रेशर का अगर तुम डिफरेंस लोगे तो तुम्हें यहां पे प्रेशर ही तो मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर दो लेंथ डिफरेंस लेते हो तो लेंथ मिलेगी, प्रेशर डिफरेंस लोगे तो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे डायमेंशन किसकी आएगी? प्रेशर की आएगी। प्रेशर की डायमेंशन होती है ml माइनस 1 t माइनस 2। ब्रैकेट में a स्क्वायर, a इज योर रेडियस, और रेडियस की डायमेंशन l होती है, तो l स्क्वायर बन जाएगा। माइनस में x इज योर डिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशन भी l, और उसका स्क्वायर है तो l स्क्वायर। डिवीजन में ये रब कर रहा हूं, डिवीजन में 2 की कोई डायमेंशन नहीं। नीटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी डायमेंशन होती है ml माइनस 1 t माइनस 1। एंड लेंथ की डायमेंशन l होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। अब इसके बाद l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अभी पीछे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा था, लेंथ माइनस लेंथ गिव्स यू लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ गिव्स यू लेंथ, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी गिव्स यू वेलोसिटी। ऐसे ही एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल गिव यू एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले की बात चल रही है, इसको जीरो मत लिख देना। एल माइनस एल गिव यू एल। ठीक है, ऐसे ही एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गिव्स यू एल स्क्वायर। इसको याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट। यहां पे ये बन गया आपका एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये बन गया एल स्क्वायर। उसके बाद नीचे एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, और आ गया आपका। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m से m कैंसिल, l माइनस 1 से l माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, और नीचे एक l से आपका एक l ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास l बच जाएगा। ठीक है, यहां पे t बच जाएगा, तो एक l बच गया मेरे पास, और एक t माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया राइट हैंड साइड का lt माइनस 1। देखो चीजों को कट करने के बाद lt माइनस 1 बचता है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी lt माइनस 1, राइट हैंड साइड भी lt माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन।
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, ये जरूरी है भाई लिखना क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चला, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है, बस आप जैसे क्वेश्चन करते हो वैसे क्वेश्चन करना है। यू नीड टू पुट द डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आ जाते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं आते तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू a sin 2 pi स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T। दूसरा पार्ट आपको गिवन है y इक्वल्स टू a sin vt। यहां पर आपका y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन आपका चल रहा है। आपकी जो लास्ट यूनिट होगी ना क्लास 11th की, आप उसमें ये पीरियोडिक मोशन, वेव्स, ऑसिलेशन सब कुछ सीखोगे। ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूले आपको दोबारा दिखेंगे। बट राइट नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट, आपका जो कंसर्न है वो चेक करना है कि ये फॉर्मूले करेक्ट है या नहीं। आपको इन फॉर्मूलों को एनालाइज नहीं करना है अभी। ठीक है, तो आप जस्ट ये यहां से पता लगाओ कि कौन सी चीज क्या डिनोट कर रही है बस। तो y डिनोट कर रही है डिस्प्लेसमेंट मीन डायमेंशंस ऑफ लेंथ, a डिनोट कर रही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगेन a इज डायमेंशन ऑफ लेंथ। कई बार बच्चा a को एक्सेलरेशन सोच लेता है, तो साइड में चेक भी कर लेना क्या लिखा है। v इज योर वेलोसिटी, कई बार v को बच्चा वॉल्यूम सोच लेता है, तो साइड में जरूर चेक करना आपको इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। कैपिटल T आपका टाइम पीरियड, तो टाइम की डायमेंशन होगी, और T आपका टाइम है तो ऑब्वियसली टाइम ही होगा। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना डायमेंशन फॉर्मूला चेक करने का, तो वहां पे आपको याद रखना होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है ना आपके, ये साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, इन सब के अंदर जो यहाँ पर होता है ना, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, साइन, कोस, टेंजेंट, इनके साथ में जो ये होता है ये एंगल होता है हमेशा। ठीक है, और एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। एंगल का आपको पता है इट इज डायमेंशनलेस बट इट्स यूनिट इज रेडियन। आपका फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो यूनिट तो होती है पर डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, उसको एंगल कहते हैं। तो ये एंगल होता है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो साइन के अंदर जो चीज भी हो ना वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अगर डायमेंशनलेस नहीं आ रही है तो वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चेकिंग द करेक्टनेस का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे जो साइन आपको गिवन है, कोस गिवन हो, टेंजेंट गिवन हो, इनके साथ में अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इसमें डायमेंशंस पुट करने के बाद डायमेंशनलेस आना चाहिए। अगर डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अगर डायमेंशनलेस आ रहा है तो फिर आप देखोगे कि भाई यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फॉर्मूले में बाकी चीजें चेक करोगे। तो किसी भी फॉर्मूले में साइन, कोस, टेंजेंट हो तो सबसे पहले चेक करो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर साइन, कोस, टेंजेंट के अंदर ये चीज डायमेंशनलेस नहीं हो रही है, इट मींस योर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। चेक करते हैं पहले क्वेश्चन पे एक बार। ठीक है, तो आपको गिवन है y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन में कैपिटल T। ठीक है, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज योर y और y इज योर डिस्प्लेसमेंट, सो इस डायमेंशन फॉर्मूला इज L। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T। तो चेक करते हैं, a है आपका डिस्प्लेसमेंट तो L आएगी, यहां पर है साइन 2 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, टी की कौन सी डायमेंशन होगी, टाइम वाली भाई। और नीचे आपको टाइम पीरियड गिवन है उसकी भी टाइम होगी, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी डायमेंशन नहीं बची अंदर। इसका मतलब ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। 1/2 इज अ नंबर, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो साइन के अंदर टी से टी कट गया तो अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं बची, इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा, टोटल डायमेंशन लेस बन गया। अब यहां पर मेरा सिर्फ एल बच गया तो आप खाली एल लिख दोगे। ठीक है, अगर यहां पे मेरी कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच जाता ना तब ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाता। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे साइन के साथ कुछ भी नहीं बचा तो आप पूरे साइन को निग्लेक्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अब ये एल बच गया। तो अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। सो अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आवर फॉर्मूला इज करेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। देखते हैं इसमें क्या है। तो सेकंड पार्ट, y इक्वल्स टू a साइन vt। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड y है, y इज योर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन l होगी, लेंथ वाली। उसके बाद राइट हैंड साइड है आपका a साइन vt, ठीक है। और ये बनेगा a की तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, l बनेगी, साइन v होता है हमारा lt माइनस 1 और t होता है हमारा टाइम। तो t से t माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बट मेरा l बच जाएगा। मेरे पास ये बच गया भाई। तो साइन के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि साइन के साथ जो चीज होती है वो एंगल होती है, और एंगल की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। पर यहां पे एल आ रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे एज dimensionless, as angle is dimensionless, but here it is not, but यहां पे एंगल डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, एंड योर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन is not equal to right hand side dimension. So according to principle of homogeneity our formula is incorrect। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो जनरली बच्चा हमेशा जब भी साइन से रिलेटेड, कोस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है थोड़ा घबरा जाता है। घबराना नहीं है, साइन के अंदर जो चीज भी होती है वो एंगल होती है, और ये डायमेंशनलेस आनी चाहिए। और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो साइन के अंदर एल बच गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने लिख दिया है एंगल इज डायमेंशनलेस बस, बट हियर इट इज नॉट, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इस वजह से मेरी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ पा रही। अगर ये डायमेंशनलेस होता तो ये पूरी चीज निग्लेक्ट हो जाती, तो मेरा L इक्वल टू एल आ जाता जैसे लेस पार्ट में आया था इससे पहले वाले, बट यहां पर नहीं आ रहा। तो हमें ध्यान रखना है साइन के अंदर हमेशा डायमेंशन लेस होना चाहिए, नहीं है तो हमारा फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाता है, और वो हमें देखने को भी मिला यहाँ पर, आवर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो आपका इसी के साथ चेकिंग द करेक्टनेस वाला पार्ट फिनिश होता है। तो इसके मैंने अबाउट आपको 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, तो 6 अलग अलग वैरायटी मैंने डिस्कस की है। तो इससे ज्यादा ऊपर टफ क्वेश्चन कोई नहीं आता है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला आपको आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, कुछ ऐसा डिफिकल्टी पार्ट इसमें नहीं होता है। तो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैंने वो सब आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। In my next video, I'll be discussing with you the third application of your dimension analysis, that is your derivation of formula। फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे होती है तो वो हम सीखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डायमेंशन एनालिसिस का। स्कूल एग्जाम्स में, कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो I'll see you in the next video. Till then, keep revising, take care of yourself. Bye. Have a healthy life.